जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत अमीर पक्षी था। उसका अपना तरबूज का खेत था जिसमें बहुत सारे तरबूज के बेल लगे थे। अरे सुंदरी, देखो तो हमारे खेत में लाल लाल तरबूज निकल आए हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल गया। कालू जी, आप जल्दी से जाकर सारे तरबूज बाजार में बेच आए, फिर हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ सुंदरी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। कालू कौवा और उसकी पत्नी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर कबूतर आ जाता है। कौवे कौवे, तुम्हारी पत्नी के पिता बहुत बीमार हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जल्दी जाओ और उन्हें जाकर मिलकर आओ। हाय रे, मेरे पिताजी को क्या हो गया? इतने कैसे बीमार हो गए? जल्दी चले कालू जी, जल्दी चले। हाँ हाँ सुंदरी, चलते हैं, लेकिन पहले हमें मेरी दोस्त चिंकी चिड़िया के पास जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों चिंकी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिंकी मेरी दोस्त, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? असल में सुंदरी के पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और हमें दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने तरबूज के खेत को अकेला नहीं छोड़ सकता, कहीं कोई मेरे सारे तरबूज ना चुरा ले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेत की रक्षा करो। देखो चिंकी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कालू भैया, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे खेत का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर कालू कौवा और उसकी पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। अब 2 दिन मुझ पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। मुझे कालू किसान के खेत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि कालू कौवे ने बहुत मेहनत से अपना खेत बनाया है। कहीं मेरी वजह से उसका कोई नुकसान न हो जाए। हाँ माँ, अब आप 2 दिन कालू कौवे के खेत का ख्याल रखना। बस फिर अब चिंकी चिड़िया कौवे के खेत का हर रोज ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी उल्लू को पता लग जाता है कि कौवा और उसकी पत्नी दूसरे जंगल गए हैं और खेत की सारी जिम्मेदारी चिंकी चिड़िया पर आ गई है। जहाँ चिंकी रहती थी उसी जंगल में बंटी उल्लू भी रहता था। बंटी उल्लू बहुत ही चालाक पक्षी था और वो कोई काम न करता था। वो और उसकी पत्नी दूसरों की चीजें चुराकर ले जाते थे। भाग्यवान, तुम्हें पता है कालू और सुंदरी दूसरे जंगल चले गए हैं और खेत की सारी जिम्मेदारी चिंकी चिड़िया पर आ गई है। अजी, कालू कौवे की पत्नी ने एक बार तुम्हें तरबूज देने से मना कर दिया था और तुम्हारी बहुत बेइज्जती भी की थी। अब लगता है उससे बदला लेने का समय आ गया है। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। कालू कौवे को अपना तरबूज का खेत बहुत प्यारा है ना। हमें इस खेत के साथ ही कुछ करना पड़ेगा ताकि कौवे की सारी मेहनत जाया हो जाए। वैसे भी कौवे के तरबूज मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। मेरा तो मन है खाने का। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम कौवे के खेत से बहुत सारे तरबूज चुरा लें और मजे से खाएं। बंटी जी, इस चालाक चिंकी चिड़िया का क्या करना है? और इसने हमें गलती से भी पकड़ लिया तो हमारी खैर नहीं और चिड़ी महाराज हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। भगवान, मेरे पास इस समस्या का बहुत बढ़िया उपाय है। तुम चलो तो सही मेरे साथ। फिर बंटी उल्लू और उसकी पत्नी चिंकी चिड़िया के पास चले जाते हैं। अरे अरे चिंकी, यहाँ तुम कौवे के खेत की रक्षा कर रही हो और वहाँ तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है और बुखार में तप रही है और तुम्हारा बेटा रोए जा रहा है।
जल्दी जाओ और अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं अभी जाती हूँ अपने घोंसले में और अपनी बेटी को डॉक्टर मिट्टू के पास लेकर जाती हूँ। फिर चिंकी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ उल्लू और उसकी पत्नी खेत से आधे से ज्यादा तरबूज तोड़ लेते हैं। चलो भाग्यवान, जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि चिंकी चिड़िया वापस आ जाए। चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों बहुत से तरबूज तोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जब चिंकी चिड़िया जाकर देखती है तो उसकी बेटी तो घर में बिल्कुल ठीक बैठी होती है और उसका बेटा खेल रहा होता है। वो जल्दी से फिर कब्बे के खेत में जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? खेत में तो इतने सारे तरबूज लगे थे, वो कहाँ चले गए? आखिर कौन पक्षी सारे तरबूज चुरा के भाग गया? कहीं बंटी उल्लू ने तो ये सब कुछ नहीं किया? जरूर ये सब कुछ बंटी उल्लू और उसकी पत्नी का ही किया धरा है। मैं अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ। फिर चिंकी चिड़िया फौरन बंटी उल्लू के पास जाती है। बंटी उल्लू, मैं सब जान गई हूँ कि कब्बे के खेत के सारे तरबूज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने चुराए हैं, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी बेटी बीमार है, जबकि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि कब्बे के खेत के तरबूज तुमने ही चुराए हैं। क्या चिंकी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? कब्बे के खेत में चोरी हो गई है। चिंकी बहन, मैं सच कह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी के बीमार होने वाली बात तो रानो कबूतरी ने हमें बताई थी। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं अब क्या करूँगी? मैं कालू कब्बे को क्या जवाब दूंगी? कब्बा तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। चिंकी चिड़िया उदास होकर फिर कब्बे के खेत में चली जाती है। ये क्या हो गया? कालू कब्बे का कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरी वजह से। अब जब कालू कौवा वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? बस तभी वहाँ पर कौवा किसान ही आ जाता है। कब्बे किसान, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो 4 दिनों के लिए गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अरे चिंकी चिड़िया, सुंदरी के पिताजी चल बसे, इसी कारण मैं वापस आ गया हूँ और सुंदरी को मैंने वहीं छोड़ दिया है। बस कौवा किसान इतना कहता ही है कि उसकी नजर अपने खेत पर पड़ती है तो वो अपना खेत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे चिंकी चिड़िया, ये क्या? खेत में तो काफी सारे तरबूज लगे थे, आखिर सारे तरबूज कहाँ चले गए? फिर चिंकी चिड़िया कौवे किसान को सारी बात बताने लगती है। बस तभी वहाँ पर बंटी उल्लू भी आ जाता है। कौवे किसान, तुम इस चिंकी चिड़िया की बातों में बिल्कुल मत आना। ये चिंकी चिड़िया अपने आप को बचाने के चक्कर में मुझे फंसा रही है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मेरे घोंसले की तलाशी ले लो। मेरे घोंसले में एक भी तरबूज नहीं है। चिंकी चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुमने लालच में आकर मेरे सारे तरबूज चुरा लिए हैं। नहीं नहीं कौवे, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस चिंकी चिड़िया, जब तक तुम मेरे सारे तरबूज वापस नहीं कर देती तब तक तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा और मेरे सारे तरबूज के पैसे चुकाने होंगे। फिर कौवा किसान चिंकी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आता है और चिंकी चिड़िया से खूब काम करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू किसान एक पेड़ पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक चील व्यापारी आ जाता है और कौवे से बंटी उल्लू का पता पूछता है और बताता है कि बंटी उल्लू ने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज बेचे थे और वो तरबूज बेच के मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अरे बंटी उल्लू का तो कोई तरबूज का खेत भी नहीं है, तो उसने तरबूज कहाँ से बेचे? ऐसा कहकर किसान कौवा चील व्यापारी को अपने खेत से कुछ तरबूज तोड़कर दिखाता है। तो चील व्यापारी कहता है, अरे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तरबूज थे बंटी उल्लू के भी। चील की बात सुनकर
देखकर कौवा किसान समझ जाता है कि कौवे के खेत से सारे तरबूज बंटी उल्लू ने ही चुराए हैं। थोड़ी ही देर बाद कौवा किसान बुलबुल सैनिक और चिंकी चिड़िया को लेकर बंटी उल्लू के घोंसले में चला जाता है। बंटी उल्लू, तुम बिल्कुल भी झूठ ना बोलना मुझसे, क्योंकि चील व्यापारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने मेरे खेत के सारे तरबूज उसे ही बेचे हैं। चील ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। कौवे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर तुमने चील को तरबूज कहाँ से लेकर बेचे थे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई तरबूज का खेत भी नहीं है। बताओ। बंटी उल्लू अब बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो सारी बात सच सच बता देता है। फिर बुलबुल सैनिक बंटी उल्लू को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी तरफ कौवा किसान चिंकी चिड़िया को आजाद कर देता है और चिंकी से माफी मांगता है। चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है। एक तो तुमने मेरे खेत की रक्षा की और मैंने तुम पर ही इल्जाम लगा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगूं। फिर चिंकी चिड़िया कौवे किसान को माफ कर देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।